गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित अपने बीए 2019 फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जिस प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे उसका नाम है पर्यावरणीय शिक्षा भारतीय परिप्रेक्ष्य में। तो चलिए, आज हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। एयर पोल्यूशन क्या है, पहले तो जान ले। वायु वायु जो है हमारे जीवन का आधार है, वह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जल और भोजन से भी ज़्यादा आवश्यक हमारे लिए वायु है। और जो सजीवों में ये श्वसन की क्रिया हो, एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर श्वसन नहीं की क्रिया अगर बंद हो जाती है, रुक जाती है, तो फिर जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है। और जो मनुष्य का जो आजकल जीवन है वो वायु प्रदूषण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि हमारा जो वायु है, जो हमारी नैसर्गिक वायु है वायुमंडल में, उसमें बहुत सारे ऐसे अवांछनीय तत्व जो आकर के मिल गए हैं और जो हमारे वायु के जो रूप है, उसका जो नैसर्गिक रूप है उसमें बहुत परिवर्तन आ गया अवांछनीय तत्वों के द्वारा। उसी जो परिवर्तन आया है उसमें उसी को हम वायु प्रदूषण के रूप में जानते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण की परिभाषा देते हुए हेनरी पार्किंस कहते हैं, जब वायुमंडल में बाह्य स्रोतों से विविध प्रदूषक धूल, गैस, दुर्गंध, धुंध, धुआं और आदि इतनी मात्रा में उपस्थित हो जाए कि उससे वायु के नैसर्गिक गुण में अंतर आ जाए तथा मानव स्वास्थ्य और संपत्ति का नुकसान होने लगे और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आ जाए तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। हेनरी पार्किंस ने एयर पोल्यूशन को डिफाइन करते हुए कहा है कि जब वायुमंडल, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें जब कुछ बाहरी स्रोत हैं उनसे विविध प्रदूषक धूल, पॉल्यूटेंट जो होते हैं, धूल, गैस, दुर्गंध, धुंध, धुआं, वाष्प आदि इतनी मात्रा में उपस्थित हो जाए कि उससे वायु के नैसर्गिक गुण में, जो कि उसका नेचुरल जो क्वालिटी है, उसमें अंतर आ जाए तथा मानव स्वास्थ्य और संपत्ति का नुकसान होने लगे, कि जो मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करे और उनके जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आ जाए तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। इस परिभाषा का अध्ययन करके आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे कि आज हमारा जो वायु प्रदूषण है वो हमें किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। मानव का जो स्वास्थ्य है वो वायु प्रदूषण से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। हमें बहुत सारी सांस संबंधी परेशानियां हो रही हैं। जो हमारा वायुमंडल में जो हमारी वायु है उसमें 78% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और 21% ऑक्सीजन और 1% में अन्य गैसें आती हैं। तो जब हम 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है और 1% में अन्य गैसें आती हैं। तो जब ये जो हमारे वायुमंडल में जो ये गैसों का जो संतुलन है, जब ये बिगड़ता है, जब ये इनमें और जो अन्य जो अवांछनीय तत्व हैं जब उनमें वृद्धि हो जाती है, तभी हमारा एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण तभी होता है। तो हेनरी पार्किंस ने कहा कि जो विविध प्रदूषक, जब वही जो प्रदूषक हैं वही हमारा प्रदूषण क्रिएट करते हैं, जैसे धुआं, धूल, गैस, दुर्गंध, ये सारी चीजें जब इतनी मात्रा में उपस्थित हो जाती हैं कि जो नेचुरल क्वालिटी है एयर की, वो क्या होती है, उसमें अंतर आ जाता है। तो ये वायु प्रदूषण की परिभाषा जो पार्किंस ने दी है वो बहुत सटीक है। इसके द्वारा हम वायु प्रदूषण को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगे हम वायु प्रदूषण के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, किन सोर्सेज के थ्रू एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है हमारे इस वायुमंडल में। तो पहला जो है पॉइंट वो है वाहनों के द्वारा वायु प्रदूषण। आप लोग बिल्कुल अंडरस्टूड है, ये वाहन जो आज हमारे बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, हम लोग हर कोई के पास गाड़ियां हैं, कार है, तो जो हम जा रहे हैं हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उससे जो धुआं निकल रहा है बहुत सारे, वो वायुमंडल में जा करके हमारे एयर को पोल्यूटेड कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा एयर प्रदूषण क्रिएट होता है और वो हमारे बहुत तरह के हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं, सांस संबंधी समस्याएं, स्किन डिजीजेज, ये सारे क्या है वाहनों के द्वारा जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसके
उसके द्वारा हमें परिणाम के रूप में हमारे सामने दिख रही हैं। और दूसरा है उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण। आज जो बहुत सारे उद्योग हैं, बहुत सारे उद्योग जो स्थापित किए गए हैं, उनके द्वारा भी जो धुआं निकल रहा है, बहुत सारी गैसें उत्पन्न हो रही हैं, वो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रही हैं। उसके द्वारा भी हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है। कृषि क्रियाओं द्वारा उत्पन्न वायु प्रदूषण, जो हमारी कृषि क्रियाएं, जैसे कि हम बहुत सारे रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, और जब ये फसल कटती है उसके बाद खेतों में आग लगा दी जाती है, जिसके वजह से जो धुआं होता है, धुंध होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में, हरियाणा वगैरह में जब फसल काटते हैं उसके बाद वहाँ पे बहुत बहुत बड़ी मात्रा में आग लगाते हैं, और जिसका प्रभाव दिल्ली में बहुत ज़्यादा दिखता है। वहाँ पे कितने दिनों तक धुंध ही छाया रहता है, जो सांस के मरीज हैं उनको घरों में कैद होना पड़ता है। बहुत ये तो कृषि क्रियाओं द्वारा उत्पन्न वायु प्रदूषण, जो हम रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, वो हमारी भूमि को भी एक तरह से प्रदूषित कर रहे हैं, और जो वो खादें हैं वो हमारे वायु में जा करके हमारे वायु को, एयर को भी पॉल्यूटेड कर रही हैं। तो कृषि क्रियाओं द्वारा भी वायु प्रदूषण क्रिएट हो रहा है। और चौथा है घरेलू क्रियाओं द्वारा वायु प्रदूषण। घरेलू क्रियाओं जैसे कि हमारे यहाँ अभी भी चूल्हे पे भोजन बनता है, आप चले जाएं, बहुत कोलकाता में बहुत ज़्यादा कोयले के द्वारा ही भोजन बनाया जाता है, तो उसका जो धुआं है वो हमारे वायु को प्रदूषित कर रहा है। उसके द्वारा हमें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, सांस संबंधी बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो घरेलू क्रियाओं द्वारा भी वायु प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। पांचवा जो है मनुष्य की आदतों तथा कार्यशैली द्वारा वायु प्रदूषण। मनुष्य की आदतें जो है और उनकी जो कार्यशैली, उसके द्वारा भी वायु प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि धूम्रपान की आदत है, कूड़ा कचरा अपने आसपास फेंकने की आदत है, फिर उसको इकट्ठा करके वो वहीं पे जला देते हैं, तो उसका जो धुआं है वो हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। और जो धूम्रपान लोग करते हैं, अपने घरों में करते हैं, दफ्तर में करते हैं, बस स्टैंड पे करते हैं, तो उसका जो धुआं है वो भी हमारे वायु को प्रदूषित कर रहा है। तो मनुष्यों की आदतों तथा कार्यशैली द्वारा भी वायु हमारी जो है प्रदूषित हो रही है, एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। और जो छठा और अंतिम कारण है वो धार्मिक रीति रिवाजों द्वारा वायु प्रदूषण। धार्मिक रीति रिवाजों द्वारा वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है? जैसे कि हम होलिका दहन करते हैं, तो पहले जो था कि बहुत दूर एक जगह होलिका बनाई जाती थी और वहाँ पे दहन किया जाता था। अभी क्या है, गली मोहल्ले हर जगह लोग होलिका का निर्माण करते हैं और फिर रावण जलाते हैं, होलिका दहन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जो धुआं है वो हमारे वायु को प्रदूषित करता है, उसके द्वारा जो धुआं निकलता है। और जो हमारे रीति रिवाज है, जैसे कि हम दीपावली पे बहुत ज़्यादा पटाखों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से उसमें से बहुत तरह के गैसेस, बहुत जो धुआं है वो निकलता है, वो हमारे वायु को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करता है। कई दिनों तक चारों तरफ धुआं ही छाया रहता है। और शादी विवाह में भी हम पटाखों का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी जो हमारी धार्मिक रीति रिवाज हैं वो हमारे वायु प्रदूषण को क्रिएट कर रही हैं, उत्पन्न कर रही हैं, जिसके वजह से मानव जीवन जो है आज खतरे में है। तो वायु प्रदूषण के बारे में आज हम लोगों ने जाना, और आगे हम और जो अलग अलग प्रदूषण जिनके प्रकार के बारे में हमने बताया था, हम अपने अगली क्लास में उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।